हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्ज़ाम स्टेटस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पार्ट लेके। तो पहले हमने डिस्कस किए थे इसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चन जो उसके बच गए थे 51 से लेके 100 तक। तो अभी 51st क्वेश्चन जो है वो है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो है हेग में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विच कमीशन हैज़ न्यू नेम एज नीति आयोग। किस कमीशन का नया नाम जो है वो नीति आयोग है, तो ये है आपका प्लानिंग कमीशन। ये जो था पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से होता था, अभी जो है इसका नया नाम जो है वो है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सोलर सेल्स। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, कनिष्का वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द डायनेस्टी। कनिष्का जो है वो किस रियासत का राजा था, तो ये था कुषाण। नेक्स्ट है, यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यूएनओ जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आया 1945 में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है कालापक्कम जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, तो ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू होम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट। कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहे, अपना इस्तीफ़ा देना चाहे, तो किसको देते हैं, ये देते हैं द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कि इस्तीफ़ा जो है अपना डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे सकते हैं। उसके बाद है, होम फ्रॉम एचपी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ विक्टोरिया क्रॉस इन वर्ल्ड वार 2। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सेकंड, श्री भंडारी राम। नेक्स्ट चलने से पहले अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे, और लाइक तो आप कर ही देंगे, आई होप सो। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। जो पहली एक्ट्रेस जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था वो कौन थी, तो वो थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, टू ग्रांट पार्डन। आपको मैं कंप्लीट इसका मीनिंग समझाता हूँ कि जो पावर है आपकी माफ़ी की, जैसे किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो अगर वो लास्ट में माफ़ी की उम्मीद रख सकता है तो वो किसके पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि अगर वो किसी की सज़ा को माफ़ करना चाहें तो उनके पास वो पावर है। तो किस आर्टिकल के अंडर है वो, तो वो है आर्टिकल 72। तो वो किसी की सज़ा जो है वो माफ़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, तो जो धन का दुरुपयोग करता हो। हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो हिंदी के क्वेश्चन इन्होंने आसान ही पूछे थे, लगभग आपको ये सभी आते ही होंगे, फिर भी एक बार चेक करते हैं कि जो धन का दुरुपयोग करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो वह है अपव्ययी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, किसान खेत में हल चला रहा है। इसमें हल चलाना क्या है, तो ये एक क्रिया है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विद्वान का सही लिंग परिवर्तन। कि विद्वान जैसे मेलिंग शब्द आ गया तो इसका फीमेल शब्द क्या होगा, तो ये होगा विदुषी। नेक्स्ट है, 8 आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ। तो कॉमन सी बात है, फूट रोना। अभी 8 आंसू कोई गिन के तो वो रोएगा नहीं, इतने आंसू हो गए हैं अभी बंद कर देते हैं। तो सही आंसर है फूट कर रोना। दास का पर्यायवाची शब्द है, दास का है पर्यायवाची शब्द किंकर। नेक्स्ट है, संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं, और अभी ये पूछा है कि दु प्लस वचन, दुर्वचन, ये कौन सी संधि है, तो ये है आपकी विसर्ग संधि, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कोई कुछ, कोई या फिर कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो कोई या कुछ ये है अनिश्चयवाचक। कि कोई तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, त्राही त्राही। त्राही त्राही क्या होता है,
हर्ष का बोधक है, शोक का है, आश्चर्य का है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर उन्होंने लिखा है कुछ नहीं। तो त्राही त्राही फ्रेंड्स, आपने जैसे कोई अगर पुराना सीरियल वगैरह देखा हो, जैसे पुराने अभी भी सीरियल आते हैं, तो उनमें जो साधु वगैरह होते थे, जब वो राक्षसों वगैरह से काफ़ी तंग आ जाते थे, तो वो त्राही त्राही करते हुए मतलब कि अपने ब्रह्मा जी के पास जाते थे। उनका एक वर्ड होता था, संस्कृत का वर्ड था त्राहिमाम, त्राहिमाम। तो जैसे वो डर जाते थे तब होता था। तो डरना इनमें से किसी का भी नहीं है, हर्ष, आश्चर्य या शोक या इनमें से कोई भी नहीं, तो ये होगा कुछ नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है कि इस साल कम पैदावार हुई है? तो कम क्या है आपका संख्यावाचक। नेक्स्ट है, सही शब्द चुनिए कि विशिष्ट लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? तो विशिष्ट लिखा जाता है, ऑप्शन 4 जो है वो सही है। सर्वथा भिन्न शब्द है, सर्वथा जो है इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो ये होगा चुपचाप जो है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द बताएं। त्रिकोण अगर लिखना हो आपने तो त्रिकोण कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन 4, जैसे कि आपको सबको पता है कि ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर रहेगा, त्रिकोण। सेवक शब्द का भाववाचक संज्ञा, तो सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा है सेवा। नेक्स्ट है, धनवती का पुल्लिंग क्या है? तो धनवती का पुल्लिंग मीन्स कि अगर इसको मेल में लिखना हो तो धनवती का होगा धनवान, ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलकर उसको क्या बोलते हैं? समास। सार्थक शब्द को बोलते हैं समास। दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विद्युत। नेक्स्ट है, स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। तो अभी नेक्स्ट का वेट कर ले, और क्या कर सकता है वो। तो अभी क्या होगा इसमें, ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य। अभी गाड़ी तो छूट गई है, तो नेक्स्ट गाड़ी का वेट कर ले, अभी ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैं अपने अभी बोल रहा हूँ कि गाड़ी छूट गई तो नेक्स्ट ले ले, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है। कान पर जू न रेंगना, अभी कोई कुछ बोलता रहे तो किसी के कान पर जू न रेंगे तो अभी कोई क्या कर सकता है? कान पर जू न रेंगना, इसमें क्या है? किसी बात का असर ना होना, कान में जू न चलना, साफ सफाई देना, किसी बात को टिकने ना देना, तो ऑप्शन ए, किसी बात का असर ना होना। ऊसर शब्द का विलोम है आपका उर्वर। निम्न शब्द में कौन सा उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो अनुपम है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपके आ गए इंग्लिश के क्वेश्चंस कि मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून। तो इसमें क्या होगा? ऑन रेयर ओकेजन, कि वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग क्या? ऑन रेयर ओकेजन। वन वर्ड फॉर टू एग्जाम्पल वंस ओन थॉट ऑफ फीलिंग, तो ये होगा आपका इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ए ब्रेव मैन डैश लूज हार्ट, तो जो एक बहादुर आदमी है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, डज नॉट लूज द हार्ट। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट बोलना है आपको, तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट बोरिंग होगा। आगे क्या है? चेंज द वॉइस। दे विल नॉट हैव कंग्रेचुलेटेड अस, तो इसमें अपने चेंज द वॉइस करना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन कंग्रेचुलेटेड बाय देम। नेक्स्ट है, ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन इज, इसमें आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें आएगा हाइमन आएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, कि डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन लेने से क्या किया? प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स उसको मना किया, तो प्रोहिबिटेड इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, आई डैश पे योर मनी नेक्स्ट वीक, कि मैं आपकी मनी जो है वो अगले वीक वापस करूँगा, विल आएगा। नेक्स्ट है, ही डील्स स्टेशनरी, ही डील्स इन, डील्स इन, जी डील्स इन आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग वन ऑफ शीप इज लैम्ब। 91 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेलाइस। मेलाइस का होता है गुडविल।
एंटोनियम बताना है। तो चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। तो डिसीव वर्ड सही कौन सा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 नेगलेक्ट। नेक्स्ट है हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वाज फीबल। अभी इसमें था क्या कि इन्होंने एक वर्ड था उसका गिवन सेंस चूज द वर्ड विच अपोजिट, उसका अपोजिट बताना था। तो एक मतलब कि जिसका वर्ड का अपोजिट बताना है उसको अंडरलाइन करना चाहिए था, तो इन्होंने किया नहीं है। जैसे इसमें बताना था अपोजिट फॉलो का, तो फॉलो का अपोजिट होगा नेगलेक्ट, और इसका जो था वो फीबल का बताना था। तो फीबल का जो है फीबल का होगा रोबस्ट। तो कई बार हो जाती हैं ऐसी गलतियां एग्जामिनर कर देते हैं कि जो एक प्रॉपर क्वेश्चनिंग पूछनी चाहिए वो कई बार प्रिंटिंग प्रेस वालों से मिस्टेक हो जाती है। तो ये अंडरलाइन करना चाहिए कि इस वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। नेक्स्ट है द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कम अक्रॉस। तो टू कम अक्रॉस का सही आंसर जो है टू कम अक्रॉस का मीनिंग रहेगा टू मेट विद। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 96 चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट की जो वर्ड इसमें फॉर्म पूछी गई है हर लाइफ डैश प्राइस फॉर हर पेरेंट्स, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो उसके पेरेंट्स के लिए क्या है? तो ये है आपकी प्राइसलेस, अनमोल। नेक्स्ट है द बेल रिंग एट रेगुलर इंटरवल। तो बेल जो है वो एक निश्चित अंतराल के दौरान बज रही है, तो रिंग्स आएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इनकम डैश वाइडेंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसका रहेगा ऑप्शन 3 डिस्पैरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑफन डैश फॉर ए वॉक। तो ये आ जाएगा ऑफन गोज फॉर ए वॉक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस। तो अमेरिका वाज डिस्कवर आएगा, तो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नया क्वेश्चन पेपर निकलता है या नई नोटिफिकेशन आती है तो एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।